जिंदगी साइकिल चलाने के समान है। बैलेंस बनाने के लिए आपको चलते रहना होता है। ऐसा सोचना है दुनिया के अभी तक के सबसे महान साइंटिस्ट माने जाने वाले सर एल्बर्ट आइंस्टीन का। दोस्तों, जब वे पैदा हुए तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर साधारण बच्चों के सर से काफ़ी बड़ा था। डॉक्टर्स का कहना था कि वो एक एबनॉर्मल बच्चा है। एबनॉर्मल होने के बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज़ था कि आज तक कोई भी इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आज 60 साल से ऊपर हो गए आइंस्टाइन को गए, लेकिन साइंस आज भी उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर नज़र आता है। आखिर उनके ब्रेन में क्या था जो इन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइंस्टाइन की स्टोरी से पहले उनकी हिस्ट्री जान लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उन्होंने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और उनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। दोस्तों, आइंस्टीन शुरू से ही अन्य छोटे बच्चों से अलग थे। वे शांत रहा करते थे और अन्य बच्चों की तरह बिल्कुल भी शरारत नहीं किया करते थे। बच्चे जन्म लेने के तकरीबन 1 या 1.5 साल के अंदर ही बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने लगभग 4 साल लगा दिया और करीब 9 साल की उम्र तक भी अच्छे से नहीं बोल पाते थे, जिससे उनके माता पिता को उनके भविष्य की चिंता होने लगी थी। आइंस्टाइन अपनी उम्र के बच्चों के साथ कभी नहीं रहते थे। उन्हें हमेशा संडे का इंतजार रहता था, क्योंकि उस दिन उनके पिता उन्हें कहीं शांत जगह पर घुमाने ले जाया करते थे, जहां वो न जाने ऐसा क्या सोचा करते थे। कहते हैं कि वो हमेशा यह सोचा करते थे कि यह दुनिया कैसे चलती है। दोस्तों, आइंस्टाइन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई थी जब वे 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कॉम्पास ला कर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टीन बहुत खुश हुए थे। लेकिन जब उस मैग्नेटिक कॉम्पास की सुई हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता कि ऐसा क्यों होता है। अपनी बोलने में होने वाली कठिनाइयों के कारण उन्होंने स्कूल जाना काफ़ी बाद में शुरू किया। आइंस्टाइन को स्कूल एक कैद लगता था, क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आधी अधूरी होती थी और वे समझने से ज़्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे, और इसलिए वो अपने अध्यापकों से अजीब अजीब सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टीन को अध्यापकों ने मंदबुद्धि कहना भी शुरू कर दिया था। और दोस्तों, बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के बाद आइंस्टीन को यह एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक ठीक से विकसित नहीं हुई है, और इसलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन कहा कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। टीचर की यह बात आइंस्टाइन के मन में घर कर गई, और उस दिन से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन इसी अभ्यास के बदौलत सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता फिर भी वो किताब हाथ से नहीं छोड़ते और मन को मनाकर वापस पढ़ने लगते। और दोस्तों, कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा और आगे चलकर उन्होंने गणित विषय को चुना। लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हुई। दोस्तों, आइंस्टाइन अपने शौक पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। चलिए इस बात से जुड़ी एक मशहूर किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे, और छाता न होने के कारण वे भीग भी रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन ने पूछा कि भाई, तेज़ बारिश हो रही है, हैट से सिर को ढकने के बजाय तुम इसे कोट में दबाए कहाँ चले जा रहे हो? क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा? इस बात पर आइंस्टाइन ने कहा कि भीग तो रहा है, परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट भीग गया तो खराब हो जाएगा, और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हों। और समय के साथ वे इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोजें की, और आज दुनिया उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जानती है। दोस्तों, सन 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, तो आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने माइंड में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था, और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन पृथ्वी के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए। और इसलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है।
लेकिन दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है। लेकिन यदि आप किसी मछली को उसके पैर पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी यह सोचकर गुजार देगी कि वह तो मूर्ख है। दोस्तों, निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहाँ उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ पद के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के लिए चुना। और जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन विश्वविद्यालय पहुंचे तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे कहा कि आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्द ही उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने बड़ी सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चॉक्स, कुछ कागज़ और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया और इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आइंस्टाइन ने कहा कि एक बड़ी टोकरी भी दे देना, क्योंकि काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं और छोटी टोकरी बहुत जल्दी ही भर जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग करने का हर तरीका एक दूसरे से अलग होता था, क्योंकि वो कहते थे सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज़ को बार बार करना और हर बार अलग परिणाम की आशा करना। दोस्तों, अभी तक आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में वो सब बातें जानी जिससे पता चलता है कि वो कितने बुद्धिमान थे। लेकिन दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको चौंका देगी। उनकी याददाश्त से जुड़ी कुछ घटनाएं काफ़ी प्रचलित हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन की याददाश्त कुछ खास अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। यहाँ तक कि जब एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो आइंस्टाइन पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। यह देखकर सहकर्मी चकित होकर बोला कि क्या आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं? तो आइंस्टाइन ने कहा, मैं ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूँ जो मुझे किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाए। दोस्तों, एक बार की बात है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन से बाहर जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो अपनी जेबें टटोलने लगे और जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को भी चेक किया, पर टिकट वहाँ भी नहीं मिला। टिकट चेकर आइंस्टाइन को अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं। यह कहकर टीसी आगे बढ़ा, पर जब उसने देखा कि आइंस्टाइन फिर से टिकट खोज रहे हैं तो टीसी ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, टिकट रहने दे। यह सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। दोस्तों, दुनिया के इस महान वैज्ञानिक का 18 अप्रैल 1955 में देहांत हो गया। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किया। दोस्तों, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके सब परीक्षण के दौरान एक रोग वैज्ञानिक ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनका दिमाग निकाल लिया था और यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया था। उसके बाद आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में बंद रहा और सन 1975 में उनके बेटे हेंस की आज्ञा से उनके दिमाग को 240 भागों में बांटकर कई वैज्ञानिकों के पास भेजा गया, जहां इसे जांचने के बाद उन्होंने पाया कि इनके दिमाग में किसी भी आम इंसान से ज़्यादा सेल्स मौजूद थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।